सोचिए रात के 2 बजे हैं, बाहर तेज बारिश हो रही है और अचानक घर की बिजली चली जाती है। ओफ। एसी बंद, वाईफाई बंद और बच्चे की ऑनलाइन परीक्षा कल सुबह है। ये जो एक बेचैनी और बेबसी वाली फीलिंग है ना, आज हम इसी की जड़ तक जाएंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं और ये हर बार पहले से ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगती है, हाँ? बिल्कुल। आज हमारे पास एक लेख है जो एक बहुत बड़ा दावा कर रहा है। अच्छा। दावा ये है कि आज के आधुनिक घर में सबसे जरूरी चीज आपका फ्रिज, टीवी या एसी नहीं, बल्कि एक नई तरह का पावर बैकअप सिस्टम है। तो आज हम इसी दावे की पड़ताल करेंगे। क्या ये सच में एक जरूरत है या सिर्फ एक और महंगी लग्जरी जिसे कंपनियां हमें बेचना चाहती हैं? और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि आज घर का मतलब पूरी तरह बदल चुका है। हाँ, ये सिर्फ सोने और खाने की जगह नहीं रहा। सही बात है। ये हमारा ऑफिस है, बच्चों का स्कूल है, हमारा सिनेमा हॉल है। तो आज हम समझेंगे कि इस नए घर को चलाने के लिए क्या वाकई एक नए पावर सोर्स की जरूरत है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि घर का मतलब बदल गया है, तो इसका असल में क्या मतलब है? पहले के घरों और आज के घरों की जरूरतों में जमीन आसमान का फर्क क्या है? देखिए, फर्क बहुत गहरा है। पहले घर में सबसे बड़ा लोड शायद एक फ्रिज या कूलर का होता था। हाँ, बस। आज की कहानी बिल्कुल अलग है। हम मल्टी जोन एयर कंडीशनिंग वाले घरों में रहते हैं। हर कमरे में एसी। हमारी बिल्डिंग्स में लिफ्ट्स लगी हैं। बिल्कुल। किचन में इंडक्शन, माइक्रोवेव, डिश वॉशर, एयर फ्रायर, लिस्ट खत्म ही नहीं होती। और इन सब के ऊपर हमारा हमारा जो डिजिटल जीवन है, वर्क फ्रॉम होम, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस, सिक्योरिटी कैमरास। और शाम को नेटफ्लिक्स पर 4K स्ट्रीमिंग, ये सब एक साथ चलता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो आज का घर एक पावर हंग्री इकोसिस्टम है और इस पूरे इकोसिस्टम की एक ही कमजोर नस है, बिजली। बिजली। 1 सेकंड के पावर कट का मतलब है कि ये पूरा मॉडर्न लाइफस्टाइल का ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। और यहीं पर वो पुराना सवाल आता है। हमारे पास इन्वर्टर तो सालों से हैं, तो एक सामान्य इन्वर्टर आज की इन जरूरतों को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा? दिक्कत कहाँ आ रही है? ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि यहीं से पूरी कहानी बदलती है। देखिए, पुराने इन्वर्टर उस जमाने के लिए बने थे जब हमें सिर्फ एक पंखा, एक दो लाइट और शायद एक टीवी चलाना होता था। सही। वो आज के घर का लोड उठाने के लिए डिजाइन ही नहीं हुए हैं। मतलब जैसे ही मैंने एसी या गीजर ऑन किया तो वो बिल्कुल, वो ट्रिप हो जाएगा। ज्यादातर इन्वर्टर एसी, मोटर या माइक्रोवेव जैसे भारी उपकरणों का लोड सही नहीं पाते। अच्छा। दूसरी बड़ी समस्या है स्विच ओवर टाइम। बिजली जाने और इन्वर्टर के चालू होने के बीच में जो 1-2 सेकंड का गैप आता है ना, हाँ, उसमें वाईफाई राउटर बंद हो जाता है। एग्जैक्टली। अब सोचिए, आप एक जरूरी वीडियो कॉल के बीच में हैं और आपका इंटरनेट बंद हो जाए। ऑफ। ये तो मेरे साथ कई बार हुआ है। कॉल के बीच में ही कनेक्शन टूट जाता है और फिर राउटर को रीस्टार्ट होने में 5 मिनट लग जाते हैं। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। और तीसरी बात, उनकी बैटरी। वो पुरानी लेड एसिड बैटरीज, उनमें बार बार पानी डालो, उनकी मेंटेनेंस करो और कुछ ही सालों में उनकी जान निकल जाती है। तो साफ है, जो समाधान कल तक काफी था वो आज नाकाफी है। ठीक है, तो समस्या तो साफ समझ आ गई। तो फिर ये लेख जिस नए समाधान की बात कर रहा है, यानी प्योर पावर होम, वो क्या है? क्या ये बस एक बड़ा और बेहतर इन्वर्टर है? लेख तो इसे घर का एक नया जरूरी उपकरण कह रहा है। ये बहुत बड़ा दावा है। और ये दावा इसलिए बड़ा है क्योंकि ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसे एक इन्वर्टर की तरह मत देखिए। तो फिर इसे अपने घर के एनर्जी सिस्टम का ब्रेन या हार्ट समझिए। ये सिर्फ बिजली जाने पर चालू नहीं होता, ये आपके घर की पूरी एनर्जी को लगातार मैनेज करता है। लेख की एक टैगलाइन है, पीसफुल नाइट्स, पावरफुल डेज। शांतिपूर्ण रातें, शक्तिशाली दिन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रात को बिजली नहीं जाएगी। इसका मतलब है कि आप रात भर बिना किसी चिंता के अपने 1.5 टन के एसी को चलाकर सो सकते हैं। 1 मिनट, रात भर एसी? मेरे मौजूदा इन्वर्टर पर तो एसी चलाने की बात सोचना भी मतलब मजाक लगता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो ये रात भर एसी चला सकता है और डिजाइन भी, जैसा मैंने तस्वीरों में देखा, काफी मॉडर्न और स्लीक है। पर मेरे मन में सवाल ये है कि पर्दे के पीछे क्या है? ऐसी कौन सी तकनीक है जो इसे मेरे पुराने डब्बे जैसे इन्वर्टर से फंडामेंटली अलग बनाती है? चलिए, अब इसकी तकनीक को आसान भाषा में समझते हैं। लेख के मुताबिक इसकी सबसे पहली और बड़ी खासियत है इसका 2x सर्ज सपोर्ट। 2x सर्ज सपोर्ट,
इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये मेरे 1.5 टन के एसी और किचन की चिमनी को एक साथ संभाल सकता है? क्योंकि मेरा मौजूदा इन्वर्टर तो एसी का नाम सुनते ही बंद हो जाता है। हाँ बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। देखिए, जब एसी, मोटर या फ्रिज जैसी चीजें स्टार्ट होती हैं, तो वो एक पल के लिए अपनी सामान्य क्षमता से दोगुनी या तिगुनी बिजली खींचती हैं। अच्छा। इसे सर्ज लोड कहते हैं। पुराने इन्वर्टर ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाते। प्योर पावर होम का 2x सर्ज सपोर्ट इसी झटके को आसानी से झेलने के लिए बना है। ओह, तो आपके भारी उपकरण बिना किसी रुकावट के चलते रहते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम सिर्फ पावर कट के दौरान ही काम नहीं करता, बल्कि जब बिजली होती है तब भी मेरे महंगे उपकरणों को वोल्टेज के उतार चढ़ाव से बचाता है। ये तो एक तरह से पूरे घर का स्टेबलाइजर भी हो गया हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब आते हैं इसकी दूसरी खासियत पर, जो इसकी लंबी उम्र का राज है, एडवांस्ड लिथियम आयन टेक्नोलॉजी। लिथियम आयन जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में होता है? एग्जैक्टली। दिलचस्प बात यह है कि यह तकनीक सीधे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया से हमारे घरों में आ रही है। जैसे गाड़ियों की बैटरी स्मार्ट, सुरक्षित और सालों साल चलने वाली बन गई हैं, वही क्रांति अब हमारे घर के पावर बैकअप में हो रही है। मतलब हम पुराने एसिड आधारित इन्वर्टर के युग से निकलकर घर के लिए एक स्मार्ट एनर्जी ब्रेन के युग में प्रवेश कर रहे हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। स्मार्ट एनर्जी ब्रेन। और इस स्मार्ट ब्रेन में और क्या-क्या है? लेख में 5वीं पीढ़ी के BMS और नैनो PCM थर्मल मैनेजमेंट जैसे कुछ भारी शब्द भी थे। हाँ, उन्हें भी सरल करते हैं। BMS का मतलब है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। इसे बैटरी का दिमाग समझिए, जो 24/7 उसकी सेहत पर नजर रखता है। ये उसे ज्यादा चार्ज होने, ज्यादा गर्म होने या जरूरत से ज्यादा डिस्चार्ज होने से बचाता है। इसी वजह से ये इतना सुरक्षित और लंबा चलता है। और वो नैनो PCM? हाँ, नैनो PCM थर्मल मैनेजमेंट को आप बैटरी के लिए एक स्मार्ट ऑटोमेटिक कूलिंग जैकेट समझ सकते हैं। कूलिंग जैकेट? हाँ, जो भारत की भीषण गर्मी में भी उसे ठंडा और सुरक्षित रखता है। बिना मेंटेनेंस के सालों तक चलने वाली टेक्नोलॉजी। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कंपनियां अक्सर बड़े-बड़े वादे करती हैं। वारंटी के बारे में क्या? यहाँ भी ये सबसे अलग खड़ा है। इस पर 12 साल की एक्सटेंडेड वारंटी पॉलिसी मिलती है। 12 साल? 12 साल की वारंटी? ये तो लगभग अविश्वसनीय लगता है। आमतौर पर ऐसी वारंटी में बहुत सारी छिपी हुई शर्तें होती हैं। क्या ये पूरे सिस्टम पर है या सिर्फ कुछ चुनिंदा हिस्सों पर? लेख के अनुसार ये एक कॉम्प्रहेंसिव वारंटी पॉलिसी है, जो यूजर को मानसिक शांति देने के लिए डिजाइन की गई है। मतलब आप एक बार निवेश करके 1 दशक से ज्यादा समय के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। और एक और बात, ये बिल्कुल शांत चलता है। कोई जनरेटर जैसा शोर नहीं, कोई धुआं नहीं। चलिए, ये सब सुनने में तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर सुनने वाले के मन में होगा। पैसे का सवाल। हाँ, ये सब टेक्नोलॉजी महंगी आती होगी। लिथियम आयन सिस्टम काफी महंगे होते हैं। तो एक आम भारतीय परिवार के बजट में ये कैसे फिट बैठता है? इसकी तुलना में एक अच्छे डीजल जनरेटर की लागत और फायदों में क्या अंतर है? ये सबसे जरूरी सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। हाँ, इसका शुरुआती खर्च मतलब अपफ्रंट कॉस्ट एक सामान्य इन्वर्टर या छोटे जनरेटर से ज्यादा है, लेकिन हमें इसे सिर्फ एक खर्च की तरह नहीं बल्कि एक निवेश की तरह देखना होगा। निवेश? हाँ, एक ऐसा निवेश जिसकी वैल्यू समय के साथ समझ आती है। ठीक है, इस निवेश को थोड़ा और समझाइए। जनरेटर को देखिए, आपने उसे खरीदा पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। आपको हर महीने डीजल खरीदना पड़ेगा जिसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। सही बात है। उसकी रेगुलर सर्विसिंग करानी होगी और वो भयानक शोर और धुआं जिसे आप अपनी बालकनी में भी नहीं रख सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके मुकाबले प्योर पावर होम एक बार का निवेश है। न कोई ईंधन का खर्चा, न कोई मेंटेनेंस, न शोर, न धुआं। अगर आप 5-7 साल का कुल खर्चा जोड़ें तो ये जनरेटर से ज्यादा किफायती साबित हो सकता है। ये एक अच्छा पॉइंट है। तो ये सिर्फ एक बैकअप डिवाइस नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फैसला भी है। अच्छा, लेख में संपत्ति की वैल्यू बढ़ाने की भी बात कही गई थी। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प है। आज जब कोई घर खरीदने या किराए पर लेने जाता है, तो वो सिर्फ दीवारें और छत नहीं देखता, वो एक लाइफस्टाइल खरीद रहा है। सोचिए, एक ऐसा घर जिसमें पहले से ही इंटीग्रेटेड सोलर और प्योर पावर होम जैसा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BSS लगा हो। मतलब घर का अपना एक छोटा पावर प्लांट। हाँ,
उसकी रीसेल वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। और एक ऐसा घर जहां 24/7 पावर की गारंटी हो, वो प्रीमियम किराएदारों को भी ज्यादा आकर्षित करेगा। एग्जैक्टली और इसका एक और बड़ा फायदा है ग्रीन अलाइनमेंट। पर्यावरण के अनुकूल। हाँ, ये सिस्टम सोलर पैनल से बनने वाली बिजली को स्टोर कर सकता है। इससे आपका बिजली का बिल तो कम होता ही है, साथ ही ये आपके घर को GRI या लीड जैसे ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन दिलाने में भी मदद करता है। ओह अच्छा। ये वो स्टैंडर्ड हैं जो बताते हैं कि कोई इमारत पर्यावरण के लिए कितनी अच्छी है, और इससे घर की वैल्यू और भी बढ़ जाती है। कई मामलों में तो इससे ग्रीन फाइनेंसिंग के विकल्प भी खुल जाते हैं। तो ये हमारे ग्रह के लिए भी अच्छा है और हमारी जेब के लिए भी। और इन सब के अलावा एक पहलू है डिजिटल मजबूती का। ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी जरूरत को दिखाता है। डिजिटल मजबूती का मतलब है कि आपके परिवार का डिजिटल जीवन कभी नहीं रुकेगा। कभी नहीं। बच्चे की ऑनलाइन क्लास हो, आपकी जरूरी जूम मीटिंग या घर की ऑनलाइन सिक्योरिटी, सब कुछ हमेशा चलता रहेगा। मुझे याद है पिछले साल मेरे एक दोस्त के घर वर्क फ्रॉम होम के दौरान एक जरूरी इंटरनेशनल क्लाइंट कॉल के बीच में ही बिजली चली गई। ओह नो। उस दिन हुए प्रोफेशनल नुकसान के बाद उन्होंने फैसला किया कि एक सामान्य इन्वर्टर सब काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं, अब ये प्रोफेशनल जरूरत बन गई है। तो अगर मैं इस पूरी बातचीत को समेटूं तो बात यह है कि आधुनिक जीवन शैली को बनाए रखने के लिए सिर्फ महंगे उपकरण खरीदना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। उन उपकरणों को चलाने वाली नींव यानी एक भरोसेमंद और शक्तिशाली पावर सिस्टम अब कोई लग्जरी या विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य जरूरत बन गया है। आपने एकदम सही सार निकाला। प्योर पावर होम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ में किया गया एक निवेश है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी जिंदगी, आपका आराम, आपका काम, आपकी सुरक्षा, सब कुछ बिना किसी रुकावट के चलता रहे। ये आधुनिक भारतीय घरों के लिए एक नया भरोसेमंद स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, जहां बिजली का जाना अब कोई आपदा नहीं, बल्कि एक मामूली घटना बनकर रह जाता है, जिसका आपको पता भी नहीं चलता। चलिए इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद सुनने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। जरूर। और वो सवाल ये है कि क्या भविष्य में ऐसा कोई घर आधुनिक, स्मार्ट या पूरा माना जाएगा जिसमें एक इंटीग्रेटेड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ना हो? ये सोचने वाली बात है कि हम आज अपने घर को सिर्फ सजा नहीं रहे, बल्कि आने वाले कल की अनिश्चितताओं के लिए कितना तैयार कर रहे हैं।